राधे राधे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं राजभक्ति यूट्यूब चैनल। अगर आज भी आप पूरी तरह टूटे नहीं हैं, अगर हालात बिगड़ कर भी सब खत्म नहीं हुआ, तो हो सकता है भगवान आपको बचा रहे हों। भाइयों और बहनों, जीवन में जब सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, जब रास्ते बार बार टूटते हैं, योजनाएं बिखर जाती हैं और मन ये सोचकर थक जाता है कि आखिर भगवान मेरे साथ है भी या नहीं, तभी सबसे पहला और सच्चा संकेत दिखाई देता है कि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपका बार बार टूटना, लेकिन पूरी तरह न बिखरना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिसे ईश्वर छोड़ देता है उसे वह गिरने से नहीं रोकता, लेकिन जिसे वह बचा रहा होता है उसे गिराकर भी संभाल लेता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जीवन में कई बार ऐसे हालात आए जब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, सम्मान, संबंध, करियर या मनोबल, लेकिन किसी न किसी तरह आप आज भी खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही पहला प्रमाण है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको पूरी तरह टूटने नहीं दे रही। भगवान की रक्षा हमेशा सुख के रूप में नहीं आती, कई बार वह रूप बनकर आती है। कोई काम होते होते रुक जाना, कोई रिश्ता टूट जाना, कोई अवसर हाथ से निकल जाना, और उस समय मन दुखी हो जाता है, लेकिन बाद में वही रुकावट आपको किसी बड़े नुकसान से बचा चुकी होती है। भगवान जब रक्षा करते हैं तो पहले अहंकार तोड़ते हैं, फिर रास्ता बदलते हैं, क्योंकि अगर अहंकार के साथ सफलता मिल जाए तो आत्मा नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में बार बार ऐसा हो रहा है कि आप गिरते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से कोई आवाज कहती है चलो अभी खत्म नहीं हुआ, तो यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि भगवान आपको छोड़ नहीं रहे, वह आपको मजबूत बना रहे हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। जीवन में भगवान की रक्षा का दूसरा गहरा संकेत तब दिखाई देता है जब संकट के समय अचानक मदद का रास्ता खुल जाता है, जबकि तर्क से देखें तो कोई सहारा होना ही नहीं चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि हालात पूरी तरह विपरीत होते हैं, पैसा नहीं, सहारा नहीं, आत्मविश्वास टूट चुका, फिर भी ठीक उसी समय कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई अवसर या कोई अंदर की ताकत मिल जाती है जो आपको उस क्षण से पार करा देती है। और यही वह जगह है जहां भगवान चुपचाप काम करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर हमेशा चमत्कार की तरह प्रकट नहीं होते, कई बार वह सामान्य घटनाओं में छिपे असाधारण सहारे होते हैं। किसी का समय पर फोन आ जाना, किसी अजनबी की मदद, किसी फैसले का अंतिम क्षण में बदल जाना, और हम बाद में समझते हैं कि अगर ये ना हुआ होता तो परिणाम बहुत भयावह हो सकता था। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दुर्घटनाएं होते होते रुक जाती हैं, कुछ गलत फैसले आखिरी पल में टल जाते हैं, और उस समय मन भले ही निराश हो जाए, लेकिन बाद में वही रुकावट सुरक्षा बन जाती है, क्योंकि भगवान की रक्षा हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए नहीं होती, कई बार वह हमें गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए होती है। जब ईश्वर किसी को बचा रहे होते हैं तो वे उसे हर इच्छा पूरी नहीं करने देते, बल्कि उसे वह देते हैं जो उसके लिए आवश्यक होता है, भले ही वह उस समय कष्टदायक क्यों ना लगे। इसलिए अगर आपके जीवन में यह बार बार हो रहा है कि मुश्किल घड़ी में कोई अदृश्य सहारा मिल जाता है या कोई बड़ी अनहोनी आखिरी क्षण में टल जाती है, तो इसे संयोग मत समझिए। यह संकेत है कि भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ रहे, वह पर्दे के पीछे रहकर आपकी रक्षा कर रहे हैं, ताकि आप अभी उस रास्ते पर न जाए जो आपको तोड़ सकता है। भगवान की रक्षा का तीसरा और अक्सर सबसे दर्दनाक संकेत तब मिलता है जब कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं या दूर हो जाते हैं, जबकि हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें बचाने की। उस समय मन यही सोचता है कि भगवान अगर साथ होते तो ऐसा क्यों होने देते, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि कई बार ईश्वर हमें शत्रु से नहीं, गलत संगति से बचाते हैं, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है और गलत संगति भीतर से खोखला करती है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक सीमा तक ही साथ चल सकते हैं, और जब हम आगे बढ़ने वाले होते हैं तब वही लोग हमारी ऊर्जा, विश्वास और दिशा को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। लेकिन चूंकि भावनाएं जुड़ी होती है, हम स्वयं उन्हें छोड़ नहीं पाते। ऐसे समय पर भगवान ही परिस्थितियां बनाते हैं, गलत फहमियां, दूरी अलगाव, ताकि वह संबंध टूट जाए जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। बाद में जब समय बीतता है तब हमें स्पष्ट दिखता है कि अगर वह व्यक्ति, वो मित्रता या वह रिश्ता जीवन में बना रहता
तो शायद हम किसी गहरे पतन की ओर चले जाते। ईश्वर की रक्षा हमेशा मिठास में नहीं आती, कई बार वह कठोर निर्णय बनकर आती है, क्योंकि भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही होता है। इसलिए अगर आपके जीवन से कुछ लोग बिना आपकी इच्छा के दूर हो गए हैं और आज भले ही उसका दर्द हो, लेकिन भीतर कहीं यह भी महसूस होता है कि जीवन अब थोड़ा हल्का, शांत या स्पष्ट हो गया है, और यही उनकी मौन रक्षा है, जिसे समझने में समय लगता है, लेकिन बाद में वही दूरी वरदान बन जाती है। भगवान की रक्षा का चौथा संकेत तब दिखाई देता है जब जीवन आपको अकेलेपन की ओर धकेल देता है। जबकि भीतर मन संगति, सहारे और शोर की तलाश में होता है, यह अकेलापन दंड नहीं होता, बल्कि सुरक्षा की एक गहरी व्यवस्था होती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर जब किसी आत्मा को भीतर से मजबूत करना चाहते हैं, तब पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं, ताकि वह दूसरों की आवाजों के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। कई बार यह अकेलापन बहुत भारी लगता है, लोग कम हो जाते हैं, बातचीत घट जाती है, उत्सव फीके लगने लगते हैं, लेकिन इसी शांति में वह स्पष्टता जन्म लेती है जो शोर में कभी नहीं मिलती। भगवान जानते हैं कि हर कोई हर मोड़ पर साथ नहीं चल सकता, और कुछ यात्राएं ऐसी होती है जहां गलत सलाह, गलत तुलना और गलत अपेक्षाएं आपको रास्ते से भटका सकती हैं। इसलिए वह आपको कुछ समय के लिए अकेला कर देते हैं, ताकि आप अपने निर्णय स्वयं ले और अपने पैरों पर खड़े हों। इस दौर में मन कई बार यह सोचता है कि शायद भगवान ने छोड़ दिया है, लेकिन सच यह होता है कि वही अकेलापन आपको निर्भरता से निकालकर आत्मबल की ओर ले जा रहा होता है। आपने देखा होगा कि इस समय में आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, बेवजह की बातें छूटने लगती हैं, और भीतर एक गंभीरता आने लगती है। यह सब संकेत हैं कि भगवान आपको किसी बड़े चरण के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में अचानक ऐसा दौर आ गया है जहां आप अकेले हैं, कम लोग हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी मजबूती भी बन रही है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह संकेत है कि भगवान आपको शोर से हटाकर सुरक्षित दिशा में ले जा रहे हैं। भगवान की रक्षा का पांचवां और अत्यंत सूक्ष्म संकेत तब प्रकट होता है जब दुख और संघर्ष के बीच भी भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। जबकि परिस्थिति के अनुसार मन को टूट जाना चाहिए था, यह वह अवस्था होती है जहां बाहर सब कुछ अनिश्चित होता है, भविष्य साफ नहीं, रास्ते कठिन, परिणाम दूर, फिर भी भीतर कहीं एक स्थिरता बनी रहती है जो कहती है कि जो हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, और यही स्थिरता भगवान की मौन उपस्थिति का प्रमाण होती है। शास्त्र कहते हैं कि जहां ईश्वर रक्षा कर रहे होते हैं, वहां वे मनुष्य को परिस्थिति से नहीं, आतंक से मुक्त कर देते हैं, ताकि वो डर में निर्णय ना ले और स्वयं को नुकसान न पहुंचा दे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े दुख में भी गलत कदम नहीं उठाते, टूटते नहीं, स्वयं को नष्ट नहीं करते, क्योंकि भीतर कोई उन्हें थामे रहता है, और वही थामना ईश्वर की कृपा है। यह शांति आलस्य नहीं होती, बल्कि वह संतुलन होती है जो मनुष्य को धैर्य सिखाती है, जल्दबाजी से बचाती है और सही समय तक रुकना सिखाती है। भगवान जब रक्षा करते हैं तो वे हमें हर दुख से नहीं बचाते, बल्कि हमें दुख के भीतर सही बने रहने की शक्ति देते हैं, ताकि हम अपने ही हाथों से अपने जीवन को ना बिगाड़ ले। इसलिए अगर आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, लेकिन फिर भी आप भीतर से पूरी तरह टूट नहीं रहे, क्रोध, निराशा या घृणा में नहीं बह रहे, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान आपको भीतर से संभाले हुए हैं, ताकि यह दौर निकल जाने के बाद आप और अधिक समझदार, शांत और मजबूत होकर आगे बढ़ सकें। और उस समय मन यही सोचता है कि भगवान सुन नहीं रहे, जबकि वास्तव में वही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर हमारी हर इच्छा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की आवश्यकता पूरी करते हैं, क्योंकि कई इच्छाएं ऐसी होती है जो तत्काल सुख तो देती है, लेकिन आगे चलकर भारी कष्ट का कारण बन जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई अवसर बहुत अच्छा लग रहा था, कोई रिश्ता बहुत सही लग रहा था, कोई रास्ता बहुत आसान दिख रहा था, लेकिन हर प्रयास के बाद भी वह हाथ से फिसलता गया, और उस समय भले ही मन टूट गया हो, पर समय बीतने पर वही अधूरी इच्छा आपको किसी बड़े नुकसान से बचा चुकी होती है। भगवान जब रक्षा करते हैं तो कई बार वह न कहकर करते हैं, क्योंकि हर हां विकास नहीं होती और हर रुकावट दुर्भाग्य नहीं होती। इस अवस्था में मन को सबसे ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि जो चीज उसे इतनी प्रिय लग रही थी वो उससे क्यों छीनी जा रही है।
लेकिन आत्मा भीतर ही भीतर जानती है कि यह रोग भविष्य की किसी पीड़ा से बचाने के लिए है। अधूरी इच्छाएं हमें धैर्य सिखाती है, हमें अहंकार से बचाती हैं और हमें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल हमारी योजना से नहीं चलता। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ चाहकर भी नहीं मिल रहा, बार बार रुकावट आ रही है और मन हारने की कगार पर है, तो इसे भगवान की बेरुखी मत समझिए। यह संकेत है कि वह आपको उस रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं जहां आप अभी टूट सकते थे, और यही उनकी सबसे गहरी लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली रक्षा है। भगवान की रक्षा का सातवां और बहुत गहरा संकेत तब दिखाई देता है जब जीवन आपको बार बार विनम्र बना रहा होता है, जबकि भीतर मन चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे। यह विनम्रता अपमान नहीं होती, बल्कि अहंकार से सुरक्षा होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जहां अहंकार बढ़ता है वहीं सबसे बड़ी गिरावट की संभावना जन्म लेती है। कई बार सफलता आते आते रुक जाती है, प्रशंसा मिलते मिलते छूट जाती है, या जीत के क्षण में कोई कमी सामने आ जाती है और मन दुखी हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन यही क्षण आत्मा को बचा रहे होते हैं, क्योंकि अगर उसी समय पूर्ण सफलता मिल जाती तो शायद अहंकार विवेक को ढक लेता। भगवान जब रक्षा करते हैं तो वे व्यक्ति को इतना ऊपर नहीं उठाते कि वह स्वयं को भूल जाए, और इतना नीचे भी नहीं गिराते कि वह टूट जाए। वे उसे बीच में रखते हैं जहां सीख बनी रहे और दिशा सुरक्षित रहे। इस विनम्रता के कारण मनुष्य दूसरों के दर्द को समझने लगता है, सलाह को सुनने लगता है और जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता, और यही गुण आगे चलकर उसे बड़े नुकसान से बचाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का जीवन बहुत आसानी से चल जाता है, वे अक्सर एक झटके में टूट जाते हैं, जबकि जिन्हें जीवन ने बार बार झुकाया है वे भीतर से कहीं ज्यादा मजबूत निकलते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में बार बार ऐसा हो रहा है कि आपको ठहरना पड़ रहा है, सीखनी पड़ रही है और स्वयं को सुधारना पड़ रहा है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह संकेत है कि भगवान आपको अहंकार की ऊंचाई से गिरने से पहले ही सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि जब समय आए तब आप संभाल सकें, न कि बिखर जाए। भगवान की रक्षा का आठवां संकेत तब प्रकट होता है जब आपका रास्ता आसान नहीं होता, जबकि आसपास के कई लोगों को बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ते देखा जाता है, और मन में यह सवाल उठता है कि भगवान अगर साथ हैं तो मेरी राह इतनी कठिन क्यों है। शास्त्र बताते हैं कि ईश्वर जब किसी को विशेष रूप से बचा रहे होते हैं तब वे उसे आसान नहीं, सुरक्षित मार्ग पर चलाते हैं, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर अनुशासन, विवेक और धैर्य को नष्ट कर देते हैं, जबकि कठिन रास्ते इन गुणों को गहरा करते हैं। कठिनाइयां मनुष्य को धीरे चलना सिखाती है, सोचकर निर्णय लेना सिखाती हैं और हर कदम पर सावधानी बरतना सिखाती हैं, और यही सावधानी आगे चलकर बड़े पतन से रक्षा करती हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है वे अक्सर संभाल नहीं पाते, जबकि जिनकी यात्रा कठिन रही होती है वे सफलता मिलने पर भी संतुलित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ते में बहुत कुछ सीखा होता है। भगवान जब रक्षा करते हैं तो वे व्यक्ति को इतना संघर्ष देते हैं कि वो मजबूत बन जाए, लेकिन इतना नहीं कि वो टूट जाए। यह संतुलन ईश्वर की कृपा का ही रूप है। इस कठिन मार्ग पर चलते हुए कई बार मन थकता है, सवाल करता है, रोता है, लेकिन उसी थकान के बीच भीतर एक मजबूती भी बनती जाती है जो आपको जल्दबाजी, घमंड और गलत निर्णयों से बचाती है। इसलिए अगर आपका रास्ता सरल नहीं है, बार बार परीक्षा ले रहा है, और फिर भी आप भीतर से आगे बढ़ने की क्षमता महसूस कर रहे हैं, तो इसे अभिशाप मत समझिए। यह संकेत है कि भगवान आपको ऐसे अनुभवों से गुजार रहे हैं जो आगे चलकर आपको बड़े नुकसान से बचाने वाले हैं, और यही कठिनाई उनकी मौन सुरक्षा है। भगवान की रक्षा का नौवां और सबसे कोमल संकेत तब दिखाई देता है जब अचानक भीतर से ईश्वर की याद, नाम स्मरण या प्रार्थना अपने आप होने लगती है, बिना किसी दबाव या आदत के, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा किसी संकट, भ्रम या मोड़ पर होती है तब भगवान बाहर से नहीं, भीतर से पुकार बनकर आते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी बिना कारण मन शांत हो जाता है, नाम होठों पर आ जाता है, या किसी कठिन क्षण में भीतर से यही भाव उठता है कि जो भी हो भगवान संभाल लेंगे। और यही भाव उस समय आता है जब मनुष्य स्वयं को संभाल पाने की स्थिति में नहीं होता। यह याद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डर को कम करती है, आवेग को रोकती है और गलत कदम उठाने से बचाती है। और यही ईश्वर की वास्तविक रक्षा है, मनुष्य को स्वयं से नुकसान करने से रोक देना,
कई बार यह स्मरण कठिन फैसलों के पहले आता है ताकि मन शांत रहे, और कई बार दुख के बीच आता है ताकि व्यक्ति टूटे नहीं। क्योंकि भगवान जब रक्षा करते हैं तो वे परिस्थिति नहीं, अंतर्दृष्टि देते हैं। शास्त्र बताते हैं कि नाम स्मरण आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, और जब यह बिना प्रयास के आने लगे तो यह संकेत होता है कि ईश्वर आत्मा के बहुत निकट है, उसे थामे हुए हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि अनायास ही भगवान की याद आने लगी है, प्रार्थना भीतर से उठने लगी है, और संकट के समय भी मन पूरी तरह अंधकार में नहीं जा रहा, तो इसे संयोग मत समझिए। यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, चुपचाप, प्रेम से, भीतर से। अगर कुछ छिन रहा है लेकिन कुछ बहुत गलत होने से बच भी रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि वे हर दुख हटा दे, बल्कि यह है कि वे हमें दुख में गलत बनने से बचा ले, ताकि हम अपने ही हाथों से अपना जीवन न बिगाड़ लें। ईश्वर जब रक्षा करते हैं तो वे शोर नहीं करते, वे चमत्कार दिखाने नहीं आते। वे चुपचाप जीवन की दिशा मोड़ देते हैं, कभी रोग बनकर, कभी दूरी बनकर, कभी अकेलेपन बनकर, और कभी भीतर की शांति बनकर। और जब समय बीतता है तब हमें समझ आता है कि अगर वह सब ना हुआ होता तो शायद हम आज यहां खड़े ही ना होते। इसलिए अगर आज भी आपके भीतर थोड़ा सा भरोसा बचा है, थोड़ा सा धैर्य बचा है, और थोड़ा सा सत्य के साथ चलने का साहस बचा है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको छोड़े नहीं हैं। वह अभी भी आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, धीरे, गहराई से और प्रेम के साथ। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो इसे केवल सुनिए मत, थोड़ा सा भरोसा भी रखिए। राधे राधे।